अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज सीख के कोरिया आ सकें। इससे पहले मैं आपको 6 क्लासेस करवा चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है और क्लास है वो है 7। उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले तमाम जो क्लासेस हैं वो समझ आ चुकी होंगी। मैंने तमाम जो क्लासिफिकेशन से लेके तमाम वावल्स तमाम वावल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको समझा दिए हैं। आज हम थोड़े से कोरियन ज़ुबान को सीखने के जो बेसिक रूल्स हैं उनको देखते हैं, तो आपको मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से गाइड करूँगा। अच्छा, अपने पास आप नोट कर लें। मुझसे इतनी मतलब वीडियो में लिखा नहीं जाएगा, आप साथ साथ पॉइंट नोट करते जाइएगा कि कोरियन जो पहला जो हमारा रूल है, कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ जो है ना हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज अगर आप ऐसे वावल से स्टार्ट करके कोई वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा रूल जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वावल, तो वो आपस में मिलके एक वर्ड बनाएंगे। तो ये कॉन्सोनेंट है और हमने आर अटैच किया तो ये क्या बन गया, खा। खा, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो के एच की है और इसकी साउंड है आ की, तो ये क्या बन गया, खा। और खा एक प्रॉपर वर्ड है क्योंकि कोरियन ज़ुबान में एक कॉन्सोनेंट और एक वावल आपस में मिलके वर्ड बना देते हैं, और ये एक कॉन्सोनेंट है और ये एक वावल है। तो दोनों जब आपस में अटैच हुए हैं, कंबाइन किया इनको, तो ये प्रॉपर एक वर्ड बन गया खा, तो जिसका मतलब होता है जाना। उम्मीद है आपको जो पहला रूल है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। जो हमारा दूसरा रूल है वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि एक कॉन्सोनेंट और एक वावल आपस में मिलके वर्ड बना देते हैं। तो ये रूल नंबर 2 था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज आपके माइंड में चल रहा होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा वर्ड होगा जो वावल से स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी ज़ुबान है और कोई एक वर्ड भी वावल से स्टार्ट नहीं होता। तो बिल्कुल जी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक उन्होंने रूल सेट कर दिया हुआ है कि अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो कि कोई भी वर्ड वावल से स्टार्ट होना मकसूद हो तो उससे पहले हम ई अंग का इजाफा कर देते हैं, क्योंकि ई अंग जो है ना वो शुरू में क्या होता है, खामोश, साइलेंट होता है। तो वैसे ई अंग कॉन्सोनेंट है, तो जब ई अंग वावल से पहले आएगा वो रहेगा साइलेंट। साउंड कहाँ से स्टार्ट होगी, आ से। तो इस तरह जनाब साउंड भी वावल से स्टार्ट होगी, रूल भी ब्रेक नहीं होगा, और करेक्ट जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट जो इसकी राइटिंग है वो होगी। तो इधर आपने ये बात को जहन नशीन कर लेना है कि जब भी कोई वर्ड वावल से लिखना ज़रूरी हो, मकसूद हो, तो उससे पहले हम ई अंग का इजाफा कर देते हैं। ई अंग स्टार्ट में साइलेंट रहता है, साउंड जो है वो वावल से ही स्टार्ट। अगर ये देखें, ये हमने लिखा है ना, तो इसकी जो साउंड होगी वो सिर्फ आ ही होगी, क्योंकि ये पहले कॉन्सोनेंट आ गया और कॉन्सोनेंट की साउंड जो स्टार्ट पे साइलेंट है। इधर इसकी स्टार्ट पे क्या है, साउंड साइलेंट। तो उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कोरियन जो ज़ुबान है उसमें जो स्टैंडिंग वावल है, स्टैंडिंग वावल्स हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाते हैं। ये हमने क्या लिखा, कॉन्सोनेंट, आगे हम क्या लिख रहे हैं, वावल्स। तो ये सारे स्टैंडिंग वावल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। जब भी कॉन्सोनेंट के साथ इनमें से कोई भी वावल जो है ना वो लिखना है तो वो बिल्कुल बराबर लिखा जाएगा। मतलब ये हो गया खा, खाओ, खया, ख्याओ, खी। इसी तरह जनाब चौथे नंबर पे आता है अंडरनीथ वावल्स।
अंडर, अंडरनीथ, वावल्स मतलब लेटे वावल्स। अच्छा, लेटे वावल्स हमेशा जो है ना वो कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं। कॉन्सोनेंट के क्या आएंगे? नीचे आएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये था कॉन्सोनेंट नियॉन, या इधर आप गीयुक कर लें, गीयुक। और जब लेटा वावल इसके साथ अटैच करना है तो वो हमेशा इसके नीचे आएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गीयुक है, और जो सेकंड लेटर है हमारे पास वो है ओ। तो स्टार्टिंग जो कॉन्सोनेंट है उसके नीचे अगर लेटा वावल या लेटा कोई भी वावल्स आ जाए तो वो हमेशा इसके कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा ही जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 3 हरूफ वाले लफ्ज़ में हमेशा लफ्ज़ जो होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट पर ही ख़त्म होता है। ये सी से कॉन्सोनेंट है और वी से वावल है और सी से दोबारा कॉन्सोनेंट है। तो इसको मैं चलें आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि ये किस तरह। ये देखिए हमारे पास अगर ये हमने लिखा मान, तो मियम क्या है? कॉन्सोनेंट है। और आ क्या है? वावल। और जो नियोन है वो दोबारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इस तरह आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब 3 लेटर हों तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और कॉन्सोनेंट पर ही ख़त्म होते हैं, और उनके मिडल में क्या आता है? वावल। ये था स्टैंडिंग वावल का फार्मूला। अगर लेटा वावल हो तो कॉन्सोनेंट, वावल, और फिर नीचे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। तो उम्मीद है आपको इधर तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की जानिब। 5वां जो रूल है वो है कि कोरियन ज़ुबान में जो लफ्ज़ है कम अज़ कम एक जोड़े, एक पेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4 पेयर्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब कम से कम एक जोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 जोड़ों पर मुश्तमिल होगा। मतलब जब हम बात करते हैं एक पेयर की या एक जोड़े की तो वो क्या होगा? ये खा। तो ये क्या है? सिर्फ एक ही पेयर है, तो ये हो गया कम से कम। और अगर इसमें एक से ज़्यादा हो तो ये था एक से अगर ज़्यादा हो तो जनाब देखें, ये हमने लिखा फी, सॉरी फी, आगे जा, फी जा। तो ये साउंड जो है ना वो 2 पेयर्स में निकल रही है। पहले फी जा, तो फी जा, इसमें क्या होगा? 2 जोड़े। क्या है? फर्स्ट पेयर ये हो गया फी, सेकंड पेयर हो गया जा, फी जा, फी जा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि एक पेयर और 2 पेयर इनमें क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं 3 पेयर वाले जो हमारे वर्ड हैं उनकी बात करते हैं। मतलब ओ, मो, नी, ओमोनी, ओमोनी, ओमोनी। तो जब हम बोल रहे हैं तो इसके जो पेयर्स हैं वो 3 निकले हैं। पहले ओ, मो, नी, ओमोनी। तो इस तरह ये 3 जोड़े वाले जो पेयर हैं, जोड़े हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं 4 जो पेयर वाले वर्ड हैं उनकी। तो वो देखें, हम अपने मुल्क का नाम लिख लेते हैं। फा खी स, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेयर में सिर्फ 2 ही लेटर होंगे। एक पेयर में 4 लेटर भी हो सकते हैं, और एक पेयर में 2 लेटर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इधर तक ही हो सकते हैं। एक लेटर पर भी, एक पेयर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो ये खा क्या है? सिर्फ एक पेयर। फीजा 2 पेयर। ओमोनी 3 पेयर। पाकिस्तान तो ये क्या हो गया? 4 पेयर। तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि कोरियन लैंग्वेज में
कम से कम जो वर्ड है वो एक पेयर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4 पेयर पर मुश्तमिल हो सकता है, और एक पेयर में 2 लेटर भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेटर भी हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको रूल समझाता हूँ पाछिम। पाछिम रूल, पाछिम रूल है, अगर हमने ये लिखा फाप, फाप के साथ फ़ौरन ऑब्जेक्ट मार्कर आएगा अल। तो ये रूल कुछ इस पाछिम रूल इस तरह है कि अगर जो पहला पेयर है वो 3 लेटर पर मुश्तमिल है या 4 लेटर पर मुश्तमिल है और उसके फ़ौरन बाद ई अंग है, ई अंग है, तो ये प्रोनाउंस कुछ इस तरह होगा कि ये जो बी पे मूव ऑन कर जाएगा ई अंग की जगह, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि जब पहले पेयर में 3 लेटर हों, आखिरी जो कॉन्सोनेंट है वो ई अंग की जगह मूव ऑन कर जाएगा। ये देखें, ये क्या है फाप, ये क्या है अल। तो जो बेसिक कोरियन सीख रहे हैं स्टार्ट से, अभी उनको नहीं पता ये कैसे प्रोनाउंस होगा, वो ऐसे फाप और अल बोलेंगे। लेकिन ये रूल है, जब जब पहले पेयर के बाद ई अंग फौरी ई अंग आ जाए तो ये जो तीसरा कॉन्सोनेंट है ये मूव ऑन कर जाता है ई अंग की जगह। तो ये परा कैसे जाएगा, फा बल, क्योंकि इसकी अब थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या परा जाएगा, फा बल, फाबल, 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 फाबल। तो ये मैं पाछिम रूल आपको रिपीट करवा देता हूँ कि जो हमारा पहला पेयर है, पहला पेयर है उसका जो तीसरा लेटर है अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ही होगा कोई भी हो, सॉरी, पहले पेयर का जो तीसरा लेटर कॉन्सोनेंट होता है उसके फ़ौरन बाद अगर ई अंग आ जाए तो ये मूव ऑन कर जाता है ऊपर वाली साइड पे। मतलब ये परा ऐसा जाएगा, ये लिखने की जो करेक्ट इसकी एक्यूरेशन है, मतलब लिखने का जो तरीका है वो ये है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो ये हो जाएगा, फाप अल को फाबल, 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 फाबल। अच्छा, मैं आपको ऑब्जेक्ट मार्कर और इनमें डिफरेंस बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मार्कर्स, ऑब्जेक्ट मार्कर्स होते हैं 2, रल और अल, रल, आर ई यू एल, रल, और ई यू एल, अल। अच्छा, ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी टेबल, चेयर, पेन की बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव, ये ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली ग्रामर में यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट मार्कर्स देखें, आई ड्रिंक मिल्क, तो इधर जो आई है सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट मैं हो गया, और जो वर्ब है, वर्ब क्या हो रहा है, ड्रिंक, मतलब दूध पिया। इधर अभी ये मेंशन नहीं है कि क्या पिया जा रहा है, बस ड्रिंक काम हो रहा है कि पिया जा रहा है। तो क्या पिया जा रहा है, मिल्क, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट मार्कर हैं कोरियन लैंग्वेज में वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये मिल्क उयू है, उयू। अच्छा, कोरियन, अब इधर आपको कैसे पता चलेगा रल लगना है या अल लगना है। तो जब भी कोरियन लफ्ज़ वावल पर एंड होगा तो उसके साथ हमेशा हम रल लगाएंगे, रल, रल,
रल। तो अगर अब इधर हम लिखेंगे मुल, मुल, अब ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। तो जब भी कोरियन कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद हम ऑब्जेक्ट मार्कर अल लगाएंगे, अल। तो अब ये इसके फ़ौरन बाद, रियल के फ़ौरन बाद ईयंग आ गया, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, मू रल, मू रल। इसकी जो लास्ट वाली एल की साउंड थी अब सेकंड पे चली गई है, तो अब ये रियल आर में कन्वर्ट हो गया है। तो मू रल, मूरल, मूरल। अब इसे मूल नहीं पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको इतने रूल्स समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।